नमस्कार दोस्तों, आज का यह अपडेट करोड़ों भारतीयों के लिए एक आपका राहत की खबर देने वाला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है किसी भी दस्तावेज नहीं होने पर किसी भी नागरिक को उसके नागरिकता को लेकर आपका परेशान नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपका एनआरसी को लेकर हो, चाहे वो सीए हो, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका एसआईआर प्रक्रिया, जहां पर अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा वहां के नागरिकों को आपका परेशान किया जा रहा है, उसे आपका जो भी सरकारी सेवाएं हैं उससे आपका वंचित किया जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं आपका यूपी को लेके, तो वहां पर आपका 10,000 से ज्यादा हिरासत केंद्र बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आपका वैसे लोगों के लिए कर रही है जो आपका सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं अपने नागरिकता को लेकर। तो ऐसे में क्या है ये अहम फैसला और इससे आप कैसे बचिएगा? जब भी सरकार आपके पास आएगी, नागरिकता के सवाल को लेकर दस्तावेज आपसे मांगेगा, तो आप उससे कैसे जवाब दीजिएगा और कैसे अपने आप को बचना है, सारी जानकारी साथ में वो आपका सुप्रीम कोर्ट का नोटिस के बारे में भी बात करेंगे, जहां पर ये आपका स्पष्ट हुआ है। देख सकते हैं डायरेक्ट है, ये आपका 1955 का ये आपका अधिनियम है, जो ये आपका इजाजत बिल्कुल नहीं देता है कि किसी भी दस्तावेज नहीं होने पर आप यहाँ के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते हैं, उसे आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। जहां पहले आपका यह प्रावधान है कि कोई भी भारत का आपका आदमी नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण या फिर आपका क्षेत्र समावेश। लेकिन भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कुछ बदलाव के कारण इसमें आपका सवाल उठना शुरू हो गया। यही सब लेख को लेके आपसे अलग अलग दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जहां पर भारत के अलग अलग कोने, चाहे वो असम को लेके बात कर रहे हैं या फिर अगर बात करते हैं बिहार या फिर आपका उत्तर प्रदेश, हर एक जगह पर लोगों को आपका बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लेके सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, जो सभी नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस सारी जानकारी को देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे इन परेशानी से आपको बचा सकता है? सबसे पहले देखिए, भारत में आपका एनआरसी लागू होने वाली, जहां पर अभी आप असम में सिर्फ देखिएगा तो लगभग वहां पर 15 लाख से अधिक लोगों को क्या है ना बाहर किया गया है। अगर आप इसका डर है तो सिर्फ एक राज्य में नहीं है, हर एक राज्यों में इसको लेके अलग अलग आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उस नागरिकता के आधार को लेकर। यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट का बेदखल हुआ है, जहां पर वो डायरेक्ट स्पष्ट किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई विशेष दस्तावेज नहीं भी है, तब भी पूरे परिवार की नागरिकता साबित करने के लिए स्पष्ट कानूनी रास्ते आपका मजबूत है। करना क्या है, क्या कहता है हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो हर एक भारतीयों के लिए आपका जानना बेहद जरूरी है। यह कानून तय करता है भारत में एकल नागरिकता कैसे काम करती है, और यह केवल 2 बातें निर्धारित करती है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो आपके अधिकार और सुरक्षित रहने के नियम। वही अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका कि वो गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए, ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। एक, जिससे आप यहां पर बने रह सकते हैं, दूसरा, अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपको क्या है, ये नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो इसके लेकर कुछ नियम है। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता को अगर चाह रहा है, चाहे यहां पर कंटिन्यू रखना चाह रहा है, तो उसके लिए यह प्राप्त कर सकता है आपका जन्म के द्वारा। केवल जन्म प्रमाण पत्र होना कोई सबूत जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बाय बर्थ, मतलब यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, तो खास करके आपका 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद, तो आप क्या है ना भारतीय नागरिक है। और ये स्पष्ट कहता है हमारा जो 1955 का अधिनियम है, उसमें ये आपका एकदम खास तौर से लिखा गया है। वही दूसरा अगर बात करता है वंश के द्वारा, कह रहा आपके पूर्वजों की जड़ें आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यदि आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा भारत में रह रहे, तो वंश के आधार पर क्या है ना आपको नागरिकता मिल जाएगा। इसके लिए अलग अलग दस्तावेज आपको मांगा जाएगा, चाहे वो पुराना वोटर कार्ड हो, आईडी है, पुराना वोटर लिस्ट में नाम है, या फिर कोई ऐसा पुराना दस्तावेज जिसके आधार पर यह साबित हो जाए कि आपका वंशज जो है वो भारतीय है। अगला अगर बात करते हैं तो पंजीकरण के द्वारा, जो लोग निश्चित समय से भारत में रहकर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, उसका आपका यहाँ पर रहने का अधिकार है, योजनाओं का लेने का अधिकार है। इसके अलावा है आपका देशीकरण, जो आपका लंबे समय तक भारत का नियमों का आपका पालन कर रहे हैं, तो इस आधार से भी आपको भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। इसी का फायदा उठा के बहुत सारे लोग अवैध तरीके से भारत में आपका प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ का आपका नागरिकता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में सरकार इस चीजों को स्पष्ट करती है कि आप किस आधार से आपका भारत का नागरिक बने। इसके लेके आपसे अलग अलग दस्तावेज मांगे जा रहे हैं,
तो चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान या अन्य देशों से जो भी लोग आए हैं, जहां भी कहीं रह रहा है, तो शर्त यह है कि यहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पूरी तरह से क्या आपका फॉलो किया जाए, जिसके लिए अलग अलग दस्तावेज है, चाहे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड या पासपोर्ट, इसको अगर बनवा लिया है तो यहाँ से क्या आपका योजना का लाभ आपका मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा समावेशन आपका द्वारा कोई भी अगर टेरिटरी को भारत अगर हथिया रहा है तो उसके साथ वो वहां का आपका जो लोग है वो भारत का आपका नागरिक होगा। तो इन सारे आपका नियम शर्तों के अनुसार अब यहाँ के जो लोग हैं इनके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, वोटर कार्ड रहेगा, राशन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड, और यहाँ के जो सारे आपका मूलभूत सुविधाएं उसका वो लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर कोई अभी तक इन चीजों को अगर नहीं बनवा रहा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें आपका परेशानी है, और इसी को आपका जांचने के लिए सरकार आपका समय समय पर एनआरसी, सीए या फिर अगर बात करते हैं एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बारे में आपका आवाज उठाती है और वो कह रही है कि ना इसको हम लागू करेंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों से यह प्रक्रिया भी आपका चल भी रही है, लेकिन परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है जो आपको इन डर से और इस भयावह माहौल से भी आपको बचाने का काम करता है। अभी आपका राहत की बात है जहां पर यह स्पष्ट किया है कि अगर आपका वंशावली नहीं मिल रहा तो यहां पर भी आपको राहत दिया जा सकता है। यदि आप दशकों से रह रहे हैं और सरकारी योजना में पंजीकृत हैं तो आप क्या है ना सुरक्षित हैं। समय से रहते हुए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का मौका दिया जाएगा। दूसरा पहलू है कि नागरिकता क्या समाप्त हो सकती है, अगर होगी तो कैसे होगी, यह जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी सवाल उठता है तो आपका इसी पर बात अटकता है कि लोगों को यहां से आपका बाहर किया जाएगा। तो किस आधार पर आपका किसी का लोग का नागरिकता जा सकता है, अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और 1955 का अधिनियम नागरिकता पाने का 5 तरीके बताता है, उसी तरीका से नागरिकता खोने का 3 तरीके आपका निर्धारित किया है, जो कि अगर आप देखिएगा सबसे पहले रिनाउंसिएशन, कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दिया चला जाएगा। दूसरा आपका बर्खास्त, मतलब अगर भारत के यहाँ पाकिस्तान का नागरिकता अगर ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपका क्या है खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका वंचना द्वारा डिप्राइवेशन, जब सरकार आपकी नागरिकता जबरन छीन लेती है, कोई ऐसा एक्ट जो देशद्रोही के नाम से अगर हो जाना जा रहा है या तो फिर देशद्रोही वाला काम अगर कर रहे हैं तो सरकार आपसे ये वापस छीन सकती है। किसी अवैध दस्तावेज के आधार पर सरकार आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी, इस बात को स्पष्ट कीजिएगा और जानकार रहिएगा और इससे बचिएगा। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह की खबरें आपका चलाई जा रही है, तो आप लोग इस तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। तो ये वो आपका जानकारी है जहां से आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं उस डर से, उस भयावह के माहौल से। तो स्टेटस अपना चेक कीजिए, क्या आप सुरक्षित हैं। सबसे पहले स्पष्ट कीजिए क्या आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर हाँ तो फिर क्या है आप सुरक्षित हैं। अगर आपका भारतीय, अगर आपके माता पिता या पूर्वज भारतीय थे तो भी आप सुरक्षित हैं। क्या आप दशकों से भारत में रहकर सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, हाँ, तो ये तीनों कंडीशंस में सुरक्षित हैं। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो आप डिप्राइवेशन के आपका दायरे में आ सकते हैं और ये आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। तो इससे आप कैसे बचिएगा, सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आपको बचाने का काम करता है, राहत देने का काम करता है, साथ में एक आप सुरक्षित माहौल में रहने का वचन देता है। तो इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।